नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार आपके साथ, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मलय नीरव जी। मलय जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद निखिल। और सबसे पहले हेडलाइंस। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में मुंबई इंडियंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के साथ जारी। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण 25 से 27 अप्रैल तक दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होगा। भारतीय खेल प्राधिकरण ने विभिन्न राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के लिए 15 हॉकी खिलाड़ियों को चुना। मिजोरम की 5 अंडर 16 लड़कियां भी शामिल। और नोवाक जोकोविच 3 साल में पहली बार मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। और आज की पहली खबर। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में मुंबई इंडियंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से हो रहा है। मुंबई इंडियंस ने आज टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। ताज़ा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 12 ओवर में 5 विकेट पर 69 रन बना लिए हैं। अंक तालिका में मुंबई इंडियंस 6ठे स्थान पर है, जबकि हैदराबाद का 9वां स्थान है। गुजरात टाइटंस की टीम शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले पायदान पर है, और प्रतियोगिता में मुंबई ने अब तक 8 मुकाबलों में से 4 जीते हैं, जबकि हैदराबाद ने 7 में से सिर्फ 2 मैचों में विजय प्राप्त किए। मलय जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और अंक तालिका और फिर आंकड़ों की हम बात करते हैं तो मुंबई की टीम थोड़ा सा भारी नजर आ रही है। बिल्कुल, शुरुआत बहुत धीमी हुई, बिल्कुल कछुए की चाल से चल रही थी मुंबई की टीम। और आपने देखा कि सिर्फ एक जीत उन्हें पहले 5 मैचों में मिली थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने बाउंस बैक किया। रोहित शर्मा, जिनके बारे में लोग कह रहे थे कि इन्हें अब अपने शूज हैंग कर देने चाहिए, वापस लौट जाना चाहिए, घर मैदान छोड़ देना चाहिए, उन्होंने ऐसा मैदान संभाला कि मुंबई में नई जान डाल दी। तो इसके बाद जो बाउंस बैक हुआ है मुंबई का, वही शानदार बाउंस बैक। और अगर, जिसे लगता है अगर, और हो सकता है शायद ये सत्य भी हो जाए, अगर आज वो जीत जाती है मुंबई इंडियंस की टीम, तो आपको पता है कि अंक तालिका में शायद वो तीसरे स्थान पे पहुंच जाएगी। जी। आज का अभी जो स्कोर हम देख रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद का, 5 विकेट खो चुके हैं, 69 रन है। बहुत ही अच्छा स्कोर तो इसे नहीं माना जा सकता। बिल्कुल ही नहीं। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हुई। और जो कहते हैं टीम का जो मुखड़ा होता है, जिसको देखकर खिलाड़ी डरता है, गेंदबाजों को लगता है कि पता नहीं कब इसका विकेट गिरेगा, ट्रेविस हेड। आज देखिए कि शुरुआत में ही बोल्ट ने उनको चलता किया, शामियाना दिखाया, और उसके बाद ऐसा लगा कि सबके कंधे झुक गए। एक के बाद एक विकेटें गिरने लगी। 6 ओवर में 24 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे। और उसके बाद फिर से क्लासन ने जो अभी जिस तरह से बल्लेबाजी की है, एक उम्मीद की नई किरण, एक उम्मीद का नया दिया टिमटिमा रहा है। इस बीच में अगर मैं आज के गेंदबाजों मुंबई की बात करता हूं तो जसप्रीत बुमराह थोड़ा सा महंगे साबित हुए इन रनों में, लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने अच्छी बॉलिंग की और 2 ओवर में मात्र 8 रन दिए और 2 विकेट भी हासिल किए, जो मुंबई की टीम को काफी हद तक आगे ले जाएंगे। बिल्कुल, ट्रेंट बोल्ट और उनका साथ बखूबी निभाया है चाहर ने, और दोनों ने 2-2 विकेट लिए हैं। और अब जो जिस तरह से खेल चल रहा है, एक विकेट हालांकि बुमराह की झोली में आया है, लेकिन बुमराह नाकाम साबित हुए हैं अभी तक। हालांकि ये बहुत जल्दी है, क्योंकि बुमराह, आपको पता है, डेथ ओवर्स में ऐसा कारनामा करते हैं कि कोई भी खिलाड़ी वहां टिके रह पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अब देखिए आगे होता है क्या, मगर फिलहाल सनराइजर्स हैदराबाद के लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं। जी बिल्कुल। और प्रतियोगिता में कल की हम बात करें तो कल लखनऊ में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से हराकर 8 मैचों में 6ठी जीत दर्ज की थी। अगले 6 मैचों में 2 और जीत से दिल्ली कैपिटल्स के 16 अंक होंगे, और जिससे प्ले ऑफ क्वालिफिकेशन का उनका रास्ता साफ हो जाएगा। आपको बता दें कि 160 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 13 गेंदें शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया था। अभिषेक पोरेल ने 51 रन की पारी खेली, जबकि केएल राहुल ने 42 गेंदों में 57 रन और अक्षर पटेल ने 20 ओवर में 34 रन की पारी खेली। मलय जी, अगर केएल राहुल की हम बात करें, काफी निखार उनकी बैटिंग में इस टूर्नामेंट में देखने को मिला है, और अपनी टीम के लिए एक तरह से काफी मजबूत खिलाड़ी बनकर के खड़े हुए हैं। एक दो बार हमने ऐसा देखा कि जीत के लक्ष्य तक अपनी टीम को पहुंचाया भी है। बिल्कुल, अगर 42 गेंदों में 57 रन आप बनाते हैं और लगातार अच्छे रन आप बनाते हैं, तो फिर भारत की टीम में आपका स्थान लगभग पक्का माना जाता है। और ये खतरे की घंटी है ऋषभ पंत के लिए, जो लगातार नहीं चल पा रहे हैं। पता नहीं उन्होंने घर
कि अपनी टीम को छोड़कर लखनऊ के आंगन को जो थामा, वो आंगन उन्हें रास नहीं आ रहा, 0 पर ही चलता किया उन्हें कल लोगों ने, और ये कल वहाँ के खिलाड़ियों ने, दिल्ली के खिलाड़ियों ने। तो मुझे लगता है कि, और जिस तरह से मुझे एक और बात कहनी होगी कि अक्षर पटेल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि एक ऑलराउंडर की जो भूमिका होती है कम ओवरों के मैच में, सीमित ओवरों के मैच में, बखूबी उन्होंने निभाई है वो भूमिका। देखिए, रन भी बनाते हैं, विकेट भी लेते हैं, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं, तो बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया है। और ये अभिषेक पोरल, इनकी भी तारीफ करनी होगी कि जिन्होंने 36 गेंदों में 51 रन बनाए। और हालांकि दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली की टीम ने कुछ कोशिश ज़रूर की कि एक इसके आसपास पहुंचा, लेकिन 13 गेंदें बची हों और आप मैच हार जाएं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी आपकी टीम में ज़रूर है, जिसका अन्वेषण इन्हें करना होगा, देखना होगा कि आखिर कमी है कहाँ। और कल की अगर मैच की हम बात करें, जो आने वाला कल है, तो उसमें बेंगलुरु में राजस्थान रॉयल्स और मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में होगा। अंक तालिका में 8 में से 5 मैच जीतकर बेंगलुरु तीसरे स्थान पर है, जबकि राजस्थान 8 में से केवल 2 मैच जीत करके 8वें नंबर पर है। आंकड़ों के हिसाब से राजस्थान रॉयल्स की स्थिति भी बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही, और इनका जो प्लेऑफ का आगे का रास्ता है, मुझे नहीं लगता कि बहुत आसान रह गया है अब इस टूर्नामेंट में। जी, आंकड़े अभी राजस्थान रॉयल्स के फेवर में नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि एक टीम फाइन ट्यूनिंग कर रही है जी, और दूसरी टीम ट्रायल एंड एरर, मिक्सिंग मैचिंग, इनको ले लो उनको छोड़ दो, उसी स्टेज पे अभी जूझ रही है। तो ऐसे में मुझे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए, हालांकि उनका अपना ग्राउंड उनके लिए बहुत ही भाग्यशाली अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन उनके लिए चीज़ें मुझे आसान लग रही हैं इस मैच में बनिस्बत राजस्थान रॉयल्स के। लेकिन अगर बैटिंग की गहराई हम देखें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बैटिंग की गहराई कहीं ज़्यादा अच्छी नज़र आती है बजाय राजस्थान रॉयल्स के। देखिए, कागज़ पर अगर किसी टीम की गहराई को आंकना हो तो इसमें कोई शक नहीं कि उनकी टीम में काफ़ी डेप्थ है बैटिंग में, लेकिन द टेस्ट ऑफ द पुडिंग लाइज इन ईटिंग। आप वहाँ जाकर क्या करते हैं, कितने रन बटोरते हैं, आप कितने रन बोर्ड पे टांगते हैं, ये तय करता है कि आप कितने महान खिलाड़ी हैं और कितने अच्छे फॉर्म में खेल रहे हैं। क्योंकि ऋषभ पंत कोई खराब खिलाड़ी थोड़ी हैं, लेकिन जब वो खाता खोले बिना पेविलियन लौट गए तो कितनी निराशा हुई। जिन खिलाड़ियों ने बहुत रन अपने जीवन में नहीं बनाए हैं, उनको भी मैंने देखा कि उन पर टीका टिप्पणी कर रहे थे। ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी हैं, किसी मैच का रुख बदल सकते हैं, लेकिन और पुरानी कहावत भी है कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट, वो बात तो है, लेकिन वही बात है कि जब 20 ओवर का मैच हो और आप लगातार 4 मैच, 5 मैच, 6 मैच में नहीं चलें, तो कब तक इंतजार आपके लिए करेंगे कोई। चलिए, अब अगली खबर पर हम श्रोताओं आगे बढ़ते हैं। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण 25 से 27 अप्रैल तक दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित होगा। इस प्रतियोगिता का आयोजन खेल मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें 21 एशियाई देशों के कुल 170 खिलाड़ी भाग लेंगे और 40 तकनीकी अधिकारी तथा 30 टीम मैनेजर और कोच भी शामिल होंगे। ये चैंपियनशिप 4 आयु वर्ग 10 से 18, 18 से 28, 28 से 35 और 35 से 45 वर्ष के वर्ग में आयोजित की जाएगी। योगासन भारत के अध्यक्ष उदित सेठ ने कल चैंपियनशिप के लिए थीम सॉन्ग और शुभंकर का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये योगासन के लिए बड़ी उपलब्धि है। मलय जी, ये प्रतियोगिता कई मायनों में कुछ अलग हट करके है, खासतौर पे एथलेटिक्स की जब हम बात करते हैं या जिम्नास्टिक की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं शुरुआत जो होती है इन्हीं तरह की चीजों से होती है। एक आध्यात्मिक धार्मिक स्वरूप जो था योग का, किसी जमाने में हम योगी उसको कहते थे जो हठ योगी होते थे, बाकी योग करते थे। वो स्वरूप किस तरह बदला है और योग को एक खेल के रूप में जो मान्यता मिल रही है, और खिलाड़ी जिस तरह से दूसरे खिलाड़ी भी योग को अपना रहे हैं, ऐसे में देखिए, आप छोटा सा आंकड़ा देखिए, 170 एथलीट, कौन योग करने वाले एथलीट, 40 तकनीकी अधिकारी, 30 टीम मैनेजर्स, कोचेज और 21 देश। अगर आप इन आंकड़ों को देखें तो कहाँ आप योग पीछे रह गया एथलेटिक्स से। तो ये बहुत बड़ी बात है, और भारत की अपनी टीम होगी यहाँ पे, और जो स्पोर्ट्स फेयर्स मिनिस्ट्री है यूथ एंड स्पोर्ट्स में, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SI है, इनकी जो कमिटमेंट है, वचनबद्धता है कि हम योग को एक अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स
के खेल के रूप में मान्यता दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उसका असर अब आप देख रहे हैं कि इतने देशों के योगासन करने वाले आपके यहाँ जुट रहे हैं और सबकी नज़र इस बात पर होगी, क्योंकि जो एक नेतृत्व प्रदान करने की ज़रूरत होती है किसी खेल को आगे बढ़ाने के लिए, भारत उसमें बहुत अच्छी तरह से ये नेतृत्व प्रदान कर रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने विभिन्न राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के लिए 15 हॉकी खिलाड़ियों को चुना है, जिनमें मिजोरम की 15 अंडर 16 लड़कियां भी शामिल हैं। इन खिलाड़ियों का चयन 2025 सत्र के अस्मिता लीग मैचों के समापन के बाद किया गया। आइए सुनते हैं रिपोर्ट। राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों में प्रशिक्षण के लिए चुनी गई 15 खिलाड़ियों में मिजोरम की 5, हरियाणा की 3 और झारखंड तथा ओडिशा की 2 लड़कियां शामिल हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश की एक खिलाड़ी भी शामिल है। साई और खेलो इंडिया में हॉकी के लिए उच्च अधिकारी पीयूष दुबे ने कहा कि इन लड़कियों को भविष्य के ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए चुना गया है। उन्होंने कहा कि इनमें राष्ट्रीय सीनियर टीम में जगह बनाने की क्षमता है। पिछले 3-4 वर्षों में अस्मिता लीग ने कई खिलाड़ियों को निखारने का अवसर प्रदान किया है और ये हॉकी के खेल में भारत के लिए एक स्वागत योग्य बदलाव है। श्री दुबे ने कहा कि इस हॉकी लीग से सुनीलिता टोपे, सुजाता कुजूर और साक्षी राणा जैसे कई बेहतरीन खिलाड़ी उभरकर सामने आई हैं और अब भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अस्मिता सब जूनियर हॉकी लीग के अंतिम चरण में 120 अंडर 16 खिलाड़ियों की मौजूदगी वाली 6 टीम ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में 15.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि रखी गई और कुल 17 मैच खेले गए। साई शक्ति ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में फाइनल में मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी को 2-1 से हराकर लगातार तीसरी बार टीम चैंपियनशिप जीती। वहीं महिला हॉकी में मिजोरम की खिलाड़ियों का उभरना काफी शानदार रहा है। मिजोरम की टीम ने पहली बार पंचकुला में सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। श्री दुबे ने कहा कि मिजोरम की लड़कियों ने पिछले 5-6 वर्षों में काफी सुधार दिखाया है और इसका श्रेय थेंजोल में साई केंद्र में कोचिंग दे रहे कोच को जाता है। अभिषेक कपिल, स्पोर्ट्स कैन। मलय जी, इस पहल पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, कम उम्र में जब हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, उनकी प्रतिभा की पहचान कर उसको तराशने का काम जिस तरह से साई कर रही है, और ख़ासकर क्षेत्रीय केंद्र जो हैं, वहाँ की जो लड़कियां हैं या वहाँ के जो लड़के हैं, कुछ ऐसे भारत में प्रदेश हैं जहाँ पर ये नेचुरल गेम है। बच्चे हॉकी स्टिक से नहीं, पेड़ की डंडी से हॉकी खेलते हैं, और वहाँ अगर आप ढूंढेंगे तो ऐसी कई प्रतिभाएं मिलेगी। सवाल एक ही है कि क्या आप प्रतिभाओं की पहचान सही उम्र में कर पाते हैं, और कर पाते हैं तो क्या उनकी छंटनी कर वहाँ से उनको लाकर उनको अच्छा प्रशिक्षण देकर उनको बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए, बड़े मंचों के लिए, बड़े पदक मंचों के लिए क्या आप उन्हें तैयार कर पाते हैं। और इसी पर किसी भी खेल का भविष्य, किसी देश का के खेल का भविष्य निर्भर करता है, और उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं जो भारत के खेल प्राधिकरण के लोग हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत पुराना सपना भारत के लोगों का रहा है कि प्रतिभाओं की पहचान की जाए और उसको आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा योगदान देखने को मिल रहा है साई का। और श्रोताओं को बता दें कि भारतीय महिला हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 26 और 27 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया ए टीम के साथ 2 मैच खेलेगा। इसके बाद 1, 3 और 4 मई को ऑस्ट्रेलिया की सीनियर टीम के साथ 3 मैच होंगे। ये सभी मुकाबले पर्थ हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। मलय जी, इस पर भी आपके कमेंट्स चाहूंगा, बहुत ही कम शब्दों में। देखिए, भारतीय महिला टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 26 खिलाड़ियों का जो एक दल है, उसको यहाँ पर एक तरह से रिहर्सल करने का मौका मिलेगा। बड़ी प्रतियोगिताओं के पहले 2 अच्छी टीमों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। ये बहुत अच्छा प्रयास है खिलाड़ियों को एक्लेमेटाइज करने का, बाहर के वातावरण में उनको ढालने का। और नोवाक जोकोविच 3 साल में पहली बार मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। पूर्व चैंपियन जोकोविच का लक्ष्य अपने 100वें टूर खिताब पर होगा। उन्हें चौथी वरीयता दी गई है और वे उसी हाफ में है जिसमें दूसरी वरीयता प्राप्त कार्लोस अल्काराज होंगे। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में मुंबई इंडियंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से हो रहा है। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और ताज़ा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 87 रन बना लिए हैं। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। तो मलय नीरव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो श्रोताओं, फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।